बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा 10th बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 15 मतलब के इनहेरिटेंस। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जीनोटाइप और उसकी टाइप्स। तो जीनोटाइप के साथ हमने कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं, वो हमने देखनी है। जीनोटाइप्स और उसकी टाइप आगे, ये हमारा जो है वो आज का मेन टॉपिक होगा। तो उससे पहले हम एक चीज़ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि जीनोटाइप क्या होती है। जीनोटाइप का मतलब होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, कि किसी भी जानदार के अंदर कौन से जीन्स पाए जाते हैं, उन जीन्स के कॉम्बिनेशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। या सिंपल, बहुत सिंपल अगर आप समझना चाहें तो यूँ कि जब हम जीन्स को लेटर्स की फॉर्म में लिखें, लेटर्स की फॉर्म में शो करें, तो वो जीनोटाइप बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे जो है वो दो ह्यूमंस हैं, एक की टॉल हाइट है और एक की स्मॉल हाइट है। फ़र्ज़ कर लें कि जो टॉल हाइट वाला है वो मेल है और स्मॉल हाइट वाली जो है वो फीमेल है। ये साइन मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये मेल और फीमेल के साइन होते हैं कि जब एक सर्कल के ऊपर हम एरो साइन शो करते हैं, इट मीन्स कि हम मेल जेंडर को शो कर रहे हैं। और अगर एक सिंपल जो है वो प्लस का साइन नीचे लगा दिया जाए तो वो एक फ़ीमेल साइन बन जाता है। इसकी वजह ये है कि ये उन वक्तों की बात है जब किसी भी मर्द को, यूनानी लोग ख़ास तौर पर, जब किसी भी मर्द को हकीकी मर्द तब समझा जाता था जब वो शिकार करता था और तीर से शिकार किया जाता था। तो एक गोल दायरे के ऊपर तीर का निशान जो है वो मर्द को ज़ाहिर करता है और एक सिंपल जो नीचे प्लस का साइन है वो एक फ़ीमेल को शो करता है। तो फ़र्ज़ किया कि जो बेटा ये मेल पर्सन है, इसकी है टॉल हाइट, इसका कद जो है वो ज़रा लंबा है, और जो फीमेल है फ़र्ज़ किया कि वो है स्मॉल हाइट। अब अगर इनकी जो है वो मैरिज हो जाए और इनके आगे जो है वो अगर बच्चे पैदा हों, तो फ़र्ज़ किया कि ये 4 फ़र्ज़ किया कि इनके बच्चे हैं, जिसमें से 2 स्मॉल हाइट हैं और 2 जो है वो टॉल हाइट है। मतलब कि ये भी टॉल हाइट है और ये दोनों स्मॉल हाइट है और ये भी टॉल हाइट है। अब ये तो हम उसको लिख रहे हैं लेटर्स की फॉर्म में। ये देखें ना, अगर लेटर्स के अलावा देखें ज़रा कि अगर इसकी टॉल हाइट है, कि इट मीन्स कि इसमें जो जीन्स पाए जाते हैं, जो इसमें डीएनए पाया जाता है, वो जीन्स या वो डीएनए जो है वो टॉल हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, और इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो स्मॉल हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ये समझने के लिए कि कौन से बच्चे को कौन से जीन्स गए, उसके लिए हमें इन जीन्स को लेटर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूँ लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे जो टॉल हाइट वाला जीन है उसको हम कैपिटल टी से शो करेंगे, और जो स्मॉल हाइट वाला जीन है उसको हम स्मॉल टी से शो करेंगे। बल्कि इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको हम यूँ करते हैं कि सारे के सारे ही टॉल कर दें, कि पेरेंट्स में से एक टॉल हाइट था और एक स्मॉल हाइट था, तो लेकिन आगे जब उनके बच्चे पैदा हुए तो सारे के सारे टॉल हाइट थे, कोई एक भी स्मॉल हाइट नहीं था। अब अगर हम ये समझना चाहें कि हमने तो बात की थी कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपने जीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भेजते हैं, तो इसका मतलब फादर ने भेजे तो क्या मदर ने नहीं भेजे, और ये तो इम्पॉसिबल है कि मदर अपने जीन्स आगे ना भेजे, दोनों पेरेंट्स को भेजने पड़ते हैं। तो फिर अब अगर मदर के जीन्स अगली जनरेशन में आए थे तो कहाँ गए, ठीक है, स्मॉल हाइट कहाँ गई, किसी एक आध बच्चे की तो स्मॉल हाइट होती, किसी की भी नहीं है। तो यही चीज़ समझने के लिए हमें जीनोटाइप की सूरत में स्टडी करनी पड़ती है कि हम इसको लेटर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी टॉल हाइट थी, तो इसके अंदर जो जीन्स होंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों ही टॉल हाइट वाले होंगे। अगर इसकी स्मॉल हाइट है तो इसके अंदर दोनों ही स्मॉल हाइट वाले जीन्स होंगे, और हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं। याद रखें कि जो जीन्स जब हम लिखते हैं तो हमेशा उसको पेयर फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हमें फादर से मिला होता है और एक हमें मदर से मिला होता है। आप इस केस में इस चीज़ को समझ जाएंगे। जब इनका क्रॉस हुआ इन दोनों का, तो क्या हुआ कि फादर ने भी अपना एक जीन फर्स्ट किया कि ये इनका पहला बच्चा,
फादर ने भी अपना एक जीन दिया और मदर ने भी अपना एक जीन दिया, दूसरे को भी फादर ने भी अपना कोई सा एक जीन दिया, मदर ने भी दिया, तीसरे को भी और चौथे को भी। इस तरह हमने देखा कि तमाम बच्चों के पास जो जीन्स का कॉम्बिनेशन था वो ये था कि एक टॉल हाइट वाला जीन था और एक स्मॉल हाइट वाला जीन था। अब ये चीज़ हम कहीं पर भी देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके जो है वो फादर और मदर जो हैं उनके पास कौन कौन से जीन्स पाए जाते थे। ठीक है, तो अब ये जो जीन्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है, जीन्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ कॉल्ड जीनोटाइप, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब जीनोटाइप अगर हमने समझ ही लिया है कि क्या होता है कि जीन्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, तो इसमें आप दो किस्म के कॉम्बिनेशन देख सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन वो जिसमें दोनों टी कैपिटल हैं या फिर दोनों स्मॉल हैं, और एक कॉम्बिनेशन वो जिसमें एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। तो इस बेस पर हम जीनोटाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये वाला केस है जिसमें दोनों जीन्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ये केस जो है वो कहलाता है होमोजाइगस जीनोटाइप। होमो मतलब सेम, होमोजाइगस जीनोटाइप ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों जीन्स जो हैं या दोनों अलील्स जो हैं वो क्या हों, बिल्कुल सिमिलर हों, बिल्कुल एक जैसे हों, वो होमोजाइगस होगा। और अगर एक दूसरे से डिफरेंट हों तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। जाइगस आएगा, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो वो होमोजाइगस होता है जिसमें दोनों ही एक जैसे हों, और हेट्रोजाइगस वो होता है जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल हो। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगला क्वेश्चन, कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखना चाहिए और कौन सा जीन जो है वो स्मॉल में लिखना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने, खैर मुझे तो पता था, इसलिए मैंने पहले ही टॉल हाइट को कैपिटल से और स्मॉल हाइट को टी से शो कर दिया। ये ना समझिएगा कि मैंने इस चीज़ को देखते हुए कि टॉल हाइट मतलब कि बड़ी हाइट तो बड़ा टी होना चाहिए, स्मॉल हाइट मतलब छोटी हाइट तो छोटा टी होना चाहिए। हम इस बेस पर जीन्स के नाम नहीं रखते, मतलब कि जीन्स को लेटर में डिफाइन नहीं करते। इसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, और वो क्या है, वो ये है कि जो जीन, गौर से सुनिएगा, कि जो जीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है और हर सूरत में अपने आप को शो करता है, उसको कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन ऐसा जीन जो थोड़ा सा वीक होता है और जो एक ताकतवर जीन की वजह से शो नहीं हो पाता, उसको स्मॉल से लिखते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें इसी एक एग्जाम्पल के अंदर हैं, इसीलिए मैंने ये लिखी है। इसमें ज़रा गौर करें कि इस बच्चे के पास भी कैपिटल टी था, इसके पास भी कैपिटल टी था, इसके पास भी कैपिटल टी था और इसके पास भी कैपिटल टी था। तो सब बच्चों के पास कैपिटल टी होने की वजह से, यानी कि टॉल हाइट वाला जीन होने की वजह से सब की हाइट जो है वो टॉल है। इसका मतलब कि टॉल हाइट वाला जीन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर सब बच्चों की हाइट स्मॉल होती तो हम ये मानते कि स्मॉल हाइट वाले जीन्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम स्मॉल हाइट को कैपिटल टी से शो करते। तो कैपिटल लेटर से किस जीन को शो किया जाएगा? कैपिटल लेटर से उस जीन को शो किया जाएगा जो जीन हर सूरत में अपने आप को शो कर देता है, चाहे दोनों कैपिटल हो चाहे एक कैपिटल हो। अगर वो अपने आप को शो कर दे तो ऐसा अलील जो है बेटा वो डोमिनेंट अलील कहलाता है। अगली डेफिनेशन हमारी हो गई डोमिनेंट अलील की। अलील के बारे में हम कल पढ़ चुके थे ना कि अलील भी एक जीन ही होता है। मतलब कि अगर दो जीन्स सेम चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी जीन है जो कि हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये भी है जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन अलग है। एक टॉल हाइट एक स्मॉल हाइट है, लिहाजा दोनों का रिश्ता आपस में अलील्स का है। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हैं? अलील्स हैं एक दूसरे के। तो डोमिनेंट अलील कौन सी अलील होती है? ऐसी अलील जो हर सूरत में अपने आप को शो करे, वो डोमिनेंट अलील होती है। और हमारे इस केस में जो टॉल हाइट है, टॉल हाइट वो हर सूरत में अपने आप को शो कर रही है, जबकि बच्चों के पास स्मॉल हाइट वाला भी जीन था लेकिन उसने अपने आप को शो नहीं किया, टॉल हाइट वाले ने अपने आप को शो किया। इसका मतलब कि जो टॉल हाइट वाला जीन है वो डोमिनेंट है, तो इसीलिए हमने टॉल हाइट वाले को कैपिटल लेटर से शो किया। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं रिसेसिव अलील। और रिसेसिव अलील कौन सा अलील है? जो अपने आप को शो नहीं कर सका, वो होता है रिसेसिव अलील। और यहाँ पे है इस केस में जो स्मॉल हाइट वाला है वो अपने आप को शो नहीं कर सका,
तो लिहाजा हम उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, मैं एक सादा सी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपकी क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा जो है वो कह लें कि बदमाश टाइप है, बहुत हेल्दी है और वो किसी को हिलने नहीं देता, उसकी जो है वो पूरी क्लास के अंदर चलती है, कोई डरता उसकी शिकायत नहीं लगाता, यानी कि सारे उससे डरते हैं। अब एक और बच्चा है जो चाहता है कि वो भी ऐसा ही हो, बदमाश टाइप हो, सारे उससे डरें, लेकिन वो थोड़ा सा सेहत में कमज़ोर होने की वजह से उसकी चलती नहीं है उसके आगे। लेकिन जिस दिन वो बड़ा और मोटा बच्चा छुट्टी पे होगा, उस दिन वही बच्चा जो है वो शेर होगा और वो हर जगह जो है वो अपनी दहशत फैला रहा होगा। मतलब कि जब तक वो मोटा बच्चा क्लास में है तब तक वो उस बारीक बच्चे की नहीं चलती, बारीक बच्चे की तब चलती है जब वो मोटा क्लास में ना हो। तो सेम यही चीज़ हमारे जिस्म में भी जो है वो डोमिनेंट अलील की हमेशा चलती है, रिसेसिव अलील चुपचाप बैठा रहता है। रिसेसिव अलील की तब चलती है जब उसको रोकने के लिए डोमिनेंट ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि इन्हीं में से एक बच्चा जो है वो ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल इसी के नीचे कर लेते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि इन्हीं में से एक बच्चा, मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, फ़र्ज़ किया कि उसकी शादी हो जाती है ऐसे ही जीनोटाइप रखने वाली किसी और से, उसके पास भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। अब आप देखिएगा कि अब इनकी जनरेशन में आगे टॉल हाइट वाले बच्चे भी पैदा होंगे और स्मॉल हाइट वाले बच्चे भी पैदा होंगे। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा बेटा क्या होगा जब इनका आपस में क्रॉस होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पहला जीन आ जाए या फिर दूसरा आ जाए, यानी कि अलील, जीन कह लें अलील कह लें, सेम चीज़ है। तो इस सूरत में जो बच्चों को आगे जीन्स जा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या पता फादर पहला जीन दे दे और मदर भी पहला जीन दे दे, तो किसी एक बच्चे में ये वाला कॉम्बिनेशन जाएगा। अगर फादर ने पहला जीन दे दिया और मदर ने दूसरा दे दिया तो अगले बच्चे में ये कॉम्बिनेशन जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि फादर जो है वो अपना दूसरा जीन दे दे और मदर अपना पहला दे दे, या फिर दोनों ही अपने दूसरे दूसरे अलील्स दे दें। इसका मतलब अगले जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चों में ये 4 किस्म की जीनोटाइप जा सकती हैं। तो जिन तो बच्चों में ये 3 जीनोटाइप जाएंगी वो टॉल हाइट वाले होंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास कैपिटल लेटर गया। लेकिन ये वाला बच्चा जो है ये स्मॉल हाइट वाला होगा। अब ये देखें, ये केस बड़ा अजीबो गरीब सा हो गया कि यहाँ पे ये समझ लें कि ये थी दादी, ठीक है। देखिए दादी की हाइट स्मॉल है, लेकिन आगे उस दादी के जितने भी बच्चे थे सारे के सारे टॉल हाइट थे। लेकिन जब आगे उनकी शादी की और ये हो गया दादी का पोता, तो पोते की हाइट जो है वो स्मॉल है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की हाइट दादी पे गई है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि वो चीज़ रिसेसिव होती है और वो किसी और जनरेशन में जाके शो होती है जब वो दोनों ही रिसेसिव एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो याद रखें बेटा कि जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं वो किस सूरत में शो होती हैं? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपने आप को शो करती है, लेकिन रिसेसिव एलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करती हैं। जब इसके पास एक कैपिटल आ जाता है तो ये खामोशी से बैठ जाती है, तब इसकी नहीं चलती। आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियरली समझ आया। अब आगे आखिरी डेफिनेशन, और वो होगी फिनोटाइप की, ठीक है। ये चीज़ तो हमने देख ली, अब हमारा आखिरी चीज़ रह गया और वो है व्हाट इज़ फिनोटाइप। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिनोटाइप वाली। हेडिंग हम ब्लू से करते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप बहुत इजी है और ये क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप के इजहार को, जीनोटाइप के ज़ाहिर होने को फिनोटाइप कहा जाता है। जैसा कि अगर मैं पूछूं, मैंने आपको बता दिया ना कि ये भी टॉल हाइट होता है, यानी कि ये दोनों टॉल हाइट हैं, ये दोनों स्मॉल हाइट हैं। अब अगर मैं आपसे रैंडमली ये पूछूं कि बेटा इसकी जीन ये है, ये यहाँ पे मैंने एक जीनोटाइप लिखी है, बताइए इसकी फिनोटाइप क्या होगी? तो फिनोटाइप का मतलब ये है कि ये जीन्स कौन सी खसूसियत पैदा करेगा? ये टॉल हाइट की खसूसियत पैदा करेगा। तो ये टॉल हाइट जो है वो इसकी फिनोटाइप है, फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होती है कि जीनोटाइप जब अपने आप को जाहिर करती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिनोटाइप। आई होप सो आपको यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे।